चलिए आज देखते हैं हम लोग छठवां सवाल। हम लोग इसके पहले इस टाइप का सवाल पढ़ चुके हैं, चौथा और पांचवा। सेम उसी तरह से छठवां वाला भी करना है। ध्यान समझिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बहुपद, दो शून्य यम और एन है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा बीटा था, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा पी क्यू था ना, और तीसरा पढ़ रहे हैं एम और एन दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, करना सेम टू सेम। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दो शून्य दिया हुआ तो लिखना हो तो लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, चूंकि दो शून्य जो शून्य दिए हुए हैं उन शून्यकों का नाम लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एम तथा एन है, ये दिया है, लिखेंगे तो अगर आपको शून्यक पता है तो शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए। सबसे पहला योगफल का मतलब होता है m प्लस एन, याद है ना। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए, ये फार्मूला होता है। और b का मान क्या है बताइए जरा, तो ये a का मान है, ये b का मान 11 रख लीजिए। और a का मान कितना है, a का मान कितना दिया हुआ है, 3 है, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। ठीक है, आपको योगफल पता चल गया। इसको एक बार और लिख लीजिए नीचे ताकि समझ में आए कि m प्लस एन बराबर आपको पता है 11 बटे माइनस में 3। ये हो गया पहला काम। ठीक, दूसरा काम क्या करना है, तथा करके लिख लो, चाहे नंबर डाल के लिख लो, तथा m इंटू एन। फार्मूला क्या होता है, c बटे a। इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। c का मान कितना दिया हुआ है, -4, और a का मान कितना दिया हुआ है, केवल 3 है, -3। ठीक, तो ये हो गया आपका m इंटू एन बराबर -4 बटे। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, जो भी दिक्कत परेशानी है आपको वीडियो बनने के बाद बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपको योगफल आ गया, ये आपको गुणनफल आ गया। 2 पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमको हल क्या करना है, मेन पॉइंट ये है हमारा, हल करना, इसका मान निकालना है, इसी को हल करेंगे हम लोग। तो इसको लिखेंगे। अब चलिए यहाँ से बताते हैं, इस चीज को ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से बताते हैं, m बटे n प्लस n बटे m। ठीक, ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो समझ में आता है कि तीजे गुणा करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि नहीं, तीजे गुणा, इसका यहाँ गुणा करिए, इसका यहाँ गुणा करिए, नीचे का नीचे करिए, m का m में करिए, क्या आ जाएगा, m स्क्वायर कि 2m, m स्क्वायर 2m नहीं होता है, n का n में करेंगे क्या आ जाएगा, और नीचे का नीचे करो, m लिखो चाहे nm लिखो ना, जो तुमको समझ में आए। तो हम m और n लिख देते हैं, ऐसे क्रम बना रहेगा ना, क्योंकि हमारा यहाँ क्रम से आया तो वहाँ भी क्रम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। mn ये आ गया। इसके बाद क्या हो जाएगा कि n स्क्वायर m स्क्वायर, हमने एक बार फार्मूला बताया था पीछे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर ऐसा आ गया तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद है, ये फार्मूला बताए थे ना। बस यही m n में लगा दीजिए, यहाँ पे m लिख दीजिए, यहाँ पे n। ये हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे mn का नीचे मान रख दीजिए, mn हो गया। अब जो वैल्यू आपको पता है उसको रख दीजिए, जो मान आपको पता है। mn m प्लस n का मान कितना पता है, -11 बटे 3, तो लिखिए -11 बटे 3। उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। फिर 2, mn का मान कितना पता है, -4, गुणा का चिन्ह लगाइए, कोष्ठक बनाइए, -4 बटे 3। ये गुणा का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि ये सटा हुआ है इसलिए। आगे mn का मान कितना दिया हुआ है, वही -4 बटे 3। ये थोड़ा सा हल करना मुश्किल दिख रहा है ना, यही अगर हल हो जाएगा तो काम हो जाएगा। देखिए कैसे हल होता है, ध्यान समझिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो हम जानते हैं स्क्वायर से माइनस हट जाता है, स्क्वायर से माइनस हट जाता है तो कितना आ जाएगा, 121 आएगा। 11 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। चलिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि और 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 बटे 3। ठीक है, इसका गुणा हमेशा ऊपर होता है, नीचे नहीं होता है, इस बात को याद रखिए। आगे देखते हैं। चलिए ये तो वैसे उतार लीजिए जैसे है ये बेचारा, इसको तो कुछ कर नहीं सकते।
अब आगे क्या करेंगे? एक स्टेप यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ नहीं दिखाई देगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप हम लोग यहाँ बढ़ जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसको ऊपर से। तो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले सकते हैं क्या? 9 और 3 का एलसीएम 9 ही आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 9। ठीक, 9 ले लिया हमने। 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 से ऊपर गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। 3 से भाग दीजिए 9 में, 3 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 24 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखिए, इसके नीचे जो है उसको उतार लीजिए, उसका तो काम बेचारे का भी नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा? अगला स्टेप में इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? देखिए 4 जुड़ा 1 में कितना हो गया? 5। 2 जुड़ा 2 में कितना हो गया? 4। और डायरेक्ट जोड़ने का ऐसे दिमाग सीखिए कैसे जोड़ते हैं डायरेक्ट। ठीक, और नीचे हो गया 9 और सबसे नीचे हो जाएगा -4/। कोई दिक्कत? अब हम लोग जानते हैं जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो हमेशा सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर में होता है और जो बीच में बचता है उसका आपस में गुणा होता है। इसको याद कर लीजिए। 3 का गुणा हो जाएगा 145 में, तो 145 गुणे 3 और 9 का गुणा हो जाएगा -4 में, -4। तो बताइए 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में खत्म। इसके बाद 3 बचा है। अच्छा 4 से तो कट नहीं रहा है, क्या 3 से ये कट जाएगा क्या? 5 और 9 10 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है। तो ये सीधा बचा, ऊपर बचा 145 और नीचे बचा 3 चौके -12। हमेशा माइनस ऊपर चला जाता है, इस बात को याद रखिए, कभी नीचे नहीं लिखा जाता। माइनस कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो ये हो जाएगा -145/। इसको हम चाहे तो सही में भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही आंसर हमारा सही है। ठीक है ना? इसके बाद अब आपको जो दिक्कत है पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न है जैसा कि ये वाला प्रश्न हमने पिछले में बताया था आपको, t² - 15 याद है? ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न है। देख लीजिए, केवल आपको करा क्या है, t की जगह पे x और 15 की जगह क्या दे दिया? t। कोई दिक्कत? चलिए देखिए क्या सर दिक्कत है सर पीछे किसी? आपको तो हमेशा ही दिक्कत ही रहता है, उस दिक्कत को हटाइए और यहाँ सुनिए, बहस मत करिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन का हमको क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? गुणनखंड। क्या इसका गुणनखंड होगा? नहीं, गुणनखंड नहीं कर पाएंगे तो हम डायरेक्ट बताए थे कि इसको 0 ले लेते हैं। लिखेंगे क्या? एक लाइन लिखना पड़ता है, शून्यक बराबर नहीं, शून्यक के लिए। जब शून्यक निकालेंगे तो आपको लेना पड़ेगा 0। स्क्वायर -3 बराबर 0। 3 कहाँ चला जाएगा? उधर। 3 जब उधर जाएगा उस साइड बराबर के, तो +3 हो जाएगा। 0 लिखेंगे नहीं। स्क्वायर क्या बन जाएगा बताइए? करनी बना था उस बार भी? बना था। अब करनी के बाहर हम बता चुके हैं हमेशा प्लस माइनस दोनों होता है, तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। एक बार लिखेंगे x बराबर प्लस करनी में 3 और प्लस छुपा होता है उसको मत लिखिए, और एक बार लिखेंगे x बराबर माइनस करनी में 3। 2 शून्य आ गया। तब इसके लिए एक हिंदी लिखना पड़ता है, क्या? अतः बहुपद के 2 शून्य, अतः बहुपद के 2 शून्य, अतः बहुपद के 2 शून्य करणी में 3 तथा माइनस करणी में 3, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते थे हम लोग? शून्य निकाल लेते हैं। अब सत्यता की जांच किया जाता है, सत्यता की जांच। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं, सवाल उतार लीजिए आप एक बार। फिर इसके बाद अल्फा बीटा का मान लिखते हैं, और हम बता चुके हैं कि जो शून्यक होता है ये पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है। हम चाहे तो mn भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे अल्फा बराबर यानी पहला शून्यक और बीटा माइनस करनी। अब इसके बाद हम लोग 2 जांच करते हैं, 2 सूत्रों में चेक करते हैं। पहला अल्फा प्लस बीटा ना,
पहला है अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला याद होगा तो माइनस बी बटे ए होता है। ठीक, इसके बाद अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान करीब 3 यहाँ पे रखा गया, प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है माइनस होता है तो हमेशा ब्रैकेट लगा करके लिखिए, बराबर माइनस बी का मान कितना है, बी का मान 0 है। क्यों? क्योंकि बी यहाँ कब होता है, देखिए बी हमेशा यहाँ से मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका रियल रूप है, असली रूप यही है। किसका रूप? द्विघात बहुपद का ना, ऐसा रूप होता है। तो ए कहाँ मिलता है, एक्स स्क्वायर के बगल से, बी कहाँ मिलता है, एक्स के बगल से, और सी तो अलग होता है, उसमें न एक्स होता ही नहीं है। तो क्या इसमें एक्स है? एक्स नहीं, इसका मतलब इसमें बी नहीं है। तो बी को हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो बी की जगह पे लिखेंगे 0 और बटे ए की जगह पे क्या दिया होगा, 1। यहाँ पे 1 छुपा होता है ना, 1। ठीक, अच्छा ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों घट क्या आ जाएगा, 1 का भाग देंगे 0 में क्या आ जाएगा, और 0 में कोई चिन्ह भी नहीं लगता। तो पहला चेक हो गया। दूसरा चेक कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला होता है सी बटे ए। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, करनी में 3, दूसरा माइनस करनी में 3, बराबर सी का मान क्या दिया हुआ है, -13, और ए का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक, अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हम बताए थे पिछली बार कि जब दोनों सेम नंबर होता है तो करनी निकल जाता है, करनी से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि जब करनी का करनी के 3 में होगा गुणा तो वो बन जाता है स्क्वायर, और स्क्वायर से करनी हट जाता है, ऐसे ना। तो और माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक, आगे करनी में 13 कहाँ से लिखी, यहाँ पे 3 था क्या, गलती हो गया, वहां पे क्या रहेगा, गलती से लिखा गया, वहां पे 3 रहेगा। ठीक है ना, 3 लिख लीजिए, 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ये हो गया जांच, गलती से 13 लिखा गया था क्वेश्चन में, ये आपका चेक भी हो गया और ये आपका शून्य भी निकल गया। समझ में आया? इसी तरह से अगला क्वेश्चन में बताएंगे उसके, चलिए पहले इसको लिख लीजिए। पर 8 देखिए, पढ़ाई ना पढ़ाई भाई कंफर्म बताया, चलिए चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में ये थोड़ा उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा होने की वजह से इसका गुणनखंड करने में आपको दिक्कत होगा, इसको सीधा पहले करिए। क्रम हमेशा क्या होता है, क्रम याद रखिए, हमेशा क्रम ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। इस क्रम से रहेगा तो आपको आसान लगेगा हर एक चीज करने में। तो इसको इस क्रम में लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले ही क्रम बदल लीजिए इसको, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2x, फिर जाके प्लस 48 प्लस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 48 तो प्लस में है, ये वाला माइनस में था, तो इसको जब पहले करें तो माइनस में हो गया। अब यहाँ माइनस है तो ऐसा करिए, माइनस परेशान न करें हम लोगों को, इसलिए माइनस को ले लीजिए कॉमन। माइनस को जब कॉमन हम लोग ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 48। समझ में आया? जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस तो बाहर निकल गया, प्लस बन गया, लेकिन ये सब चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस कॉमन लेने से अंदर का चिन्ह बदल जाता है, इतना बस याद रखिए। ठीक है, आगे चलिए। अब गुणा करने पे लाना है 48, अब घटाने पे कितना लाना है, अब सीधा बन गया ना, गुणा करने पे 48, घटाने पे 2। यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो उसका गुणा करना पड़ता, कोई नंबर है ही नहीं तो गुणा क्यों करेंगे। 48 6 48 या 8 6 48, लेकिन हमेशा बड़ा नंबर पहले रखेंगे, 8 6 48। ठीक है, जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि अंदर छोटा आने वाला है इसलिए ना। 8 6 48, पहले 8 लिख दो और फिर 6 लिखो, x माइनस 48, और ये वाला ब्रैकेट अपना बंद कर दो। कोई दिक्कत परेशानी? एक बात और ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि कभी आप 6 पहले और 8 बाद में मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा अच्छा लिखिए, हमेशा पहले बड़ा लिखिए तब छोटा लिखिए। किसी ने शायद टेस्ट में उल्टा कर दिया, किसी ने किया है। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग पीछे करते थे स्टेप अपना, x से गुणा 8 में करेंगे तो 8x, x से गुणा 6 में करेंगे, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6x 6x 48। बिल्कुल उसी तरह से गुणनखंड हो रहा है जैसे होता है। अंदर कॉमन लीजिए, x दोनों में कॉमन है, यस सर, x ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 8,
यहाँ पे क्या है बताइए, 6 कॉमन है क्या, 6 के पहाड़े से दोनों कट जाएगा ना, 6 के पहाड़े से बाहर चला जाएगा इसमें भी, और 6 8 48 इसमें भी। ये हो गया गुणनखंड। अब ये दोनों सेम है, माइनस बाहर लगा रहने दीजिए, इसका कोई काम नहीं, बस उसको लगाए रखिए। ठीक, ये हो जाएगा x -8 और एक स्टेप में क्या आएगा x + 6। गुणनखंड आप लोग को आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला ना, अब ये चाहे तो हम ये वाला ब्रैकेट हटा सकते हैं, एक स्टेप और लिख लीजिए। अच्छा इसमें -x, ये पूरा उतार लीजिए जो है ब्रैकेट। ठीक, अब लिखेंगे शून्यक। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक नहीं, यानी यहाँ तक। हाँ। ठीक, चलिए लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए के लिए शून्यक के लिए हमको बारी बारी 0 लेना पड़ेगा। 0 लीजिए, एक बार लेंगे इसके बराबर 0, पहला वाला, और एक बार लेंगे x + 6 बराबर 0। माइनस उधर जाएगा तो 0 से 0 हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ कोई महत्व खास नहीं है। चलिए अच्छा, यहाँ पे हम शून्यक निकाल के दिखा देते हैं, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। जब इसका शून्यक निकालेंगे तो होगा क्या, माइनस तो उधर चला जाएगा, तो बचा क्या, x - 8 बराबर 0, और दूसरा क्या बचेगा, x + 6 बराबर 0। ठीक है, आगे 8 उधर भेज दीजिए। जब 8 उधर जाएगा +8 हो जाएगा, और 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। तो दोनों शून्यक निकल गया, यानी हमारा पहला शून्यक। अब आप लोग हिंदी लिख सकते हैं, बार बार लिखवाना ठीक नहीं है, लिखेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर आपका 8 हो गया और बीटा बराबर -6, मतलब पहला शून्यक। और आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा कि अतः बहुपद का 2 शून्यक 8 तथा -6 है। ठीक, अब सत्यता के हम लोग जांच में आते हैं। सत्यता की जांच यहाँ पे करते हैं। जांच कैसे होगा, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लीजिए। अब क्वेश्चन कौन सा उतारेंगे, सीधा वाला, उल्टा वाला मत उतारिएगा। क्वेश्चन कौन सा उतारेंगे, सीधा वाला क्वेश्चन उतारिए। 2x + 48 ना, और अल्फा का मान हमको पता है 8 और बीटा का भी मान पता है -6। ये हो गया हमारा पहला काम। अब चेक करने के लिए 2 फार्मूला याद रखिए। जब इसको सीधा उतारेंगे तो हमको a, b और c का मान आसानी से पता चल जाएगा। अगर सोचो अगर उल्टा लिख देते तो हम इसको ये समझते क्या, तो उल्टा हो जाता ना, फिर कैसे समझते, दिक्कत हो जाता, इसलिए सीधा लिखना जरूरी है। तो पहला वाला क्या है, अल्फा + बीटा c/a ना, अरे सॉरी -b/a। ऐसे ही बता दिया करो ताकि गलती ना हो, ऐसे हमको पता भी चल जाएगा ना तुम लोग को आ रहा है। अल्फा का मान कितना है 8, बीटा का मान कितना है -6, माइनस बी का मान कितना है, ये a होता है ये b होता है, तो b का मान तो 2 है। a का मान कितना है -1 है क्या, 1 नहीं -1 है, माइनस में है ना। तो जब इसको इसमें से हम घटाएंगे तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 2 आएगा क्या, -2, माइनस नहीं आएगा, प्लस में 2 आएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस में 2 आ जाएगा। तो पहला चेक हो गया। दूसरा चेक कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 8, बीटा का मान कितना है -6 है, और c का मान कितना दिया हुआ है 48, a का मान कितना दिया हुआ है -1। अच्छा बताइए 6 × 48 ही होता है क्या, माइनस में 48 आ जाएगा, और ये माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, बता दिए हैं, और एक नीचे लिखते नहीं, ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, इस तरह से समझ में आ गया। तो इस तरह से जांच भी कर लिए, शून्य भी निकाल लीजिए, लिख लीजिए।